एक बार एक आदमी के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। घोड़ा इतना दुर्लभ था कि सम्राटों ने भी उसे खरीदने की पेशकश की थी, चाहे जो भी कीमत हो। लेकिन वह आदमी बेचने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक सुबह वह घोड़ा गायब हो गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सभी ने शोक व्यक्त किया। क्या दुर्भाग्य है! तुम चाहते तो इस घोड़े के बदले में ढेर सारा धन पा सकते थे, लेकिन तुम जिद्दी थे और मूर्खता कर बैठे। अब तो घोड़ा चोरी हो गया। लेकिन बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, इतनी बातें मत बताओ। बस इतना कहो कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है। भविष्य क्या लाएगा वह तो समय ही बताएगा। फिर हुआ यह कि 15 दिन बाद वह घोड़ा लौट आया, और अकेला नहीं बल्कि जंगल से 12 जंगली घोड़ों के साथ आया। अब फिर पूरा गांव इकट्ठा हुआ और अब सब बोले, बूढ़ा सही था, उसका घोड़ा लौट आया और उसके साथ 12 सुंदर और भी घोड़े आ गए। अब तो वह जितना चाहे उतना धन कमा सकता है। वे सब बूढ़े के पास पहुंचे और बोले, क्षमा करो, हम भविष्य और भगवान की लीला को नहीं समझ सके, लेकिन तुम महान हो। तुम्हें कुछ आभास था? बूढ़ा फिर बोला, फिर वही बकवास। बस इतना कहो कि अब मेरे पास 12 घोड़े आ गए हैं। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। अगले ही दिन उसका इकलौता बेटा एक नए घोड़े को साधते समय गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए। पूरा गांव फिर इकट्ठा हुआ और बोले, यह तो शाप साबित हुआ। अच्छा होता कि घोड़ा लौटकर ना आता। अब तुम्हारा बेटा जीवन भर अपंग रहेगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, फिर वही बात। बस इतना कहो कि मेरा बेटा गिरा है और उसके पैर ही टूटे हैं। भविष्य कैसा होगा वह तो बाद में देखेंगे। 15 दिन बाद सरकार ने आदेश निकाला कि सारे नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाए, क्योंकि युद्ध छिड़ गया था। सारे गांव के जवान जबरदस्ती उठा लिए गए, लेकिन बूढ़े का बेटा अपाहिज होने के कारण बच गया। अब पूरा गांव फिर आया और कहने लगा, कितने भाग्यशाली हो तुम। हमारे बेटे तो युद्ध में मरने के लिए भेज दिए गए हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे पास है। हो सकता है वह भी ठीक हो जाए। बूढ़ा फिर बोला, बस इतना कहो कि सरकार ने सारे नौजवान उठा लिए हैं और मेरा बेटा बच गया है। किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि तथ्यों को जैसा है वैसा ही देखो, ना उसे शाप कहो और ना ही वरदान। फिर अचानक तुम्हें जो दिखेगा वह सबसे सुंदर होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।